बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद शीन। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा विदाउट ओवन। आइए इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे, पिज़्ज़ा डो। पिज़्ज़ा डो रेडी करने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले मैंने नीम गरम दूध लिया है, ना ज़्यादा गरम और ना ज़्यादा ठंडा। मैंने 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने चीनी पीस ली है। मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है। एक अंडा अच्छी तरह से फेंट लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने दही लिया है। और 1 टीस्पून मैंने यीस्ट पाउडर लिया है, खमीरा पाउडर, जो कि इजीली आपको किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगा। ये वाला कप मैंने 2.5 कप मैदा लिया है। ये तकरीबन 50 ग्राम मैदा है। इसको सबसे पहले हम छान लेंगे और इसको मैं 2 दफ़ा छानूंगी। ये एक दफ़ा मैं इस बाउल में छानूंगी और फिर दूसरी दफ़ा दूसरे बाउल में मैं इसको छान लूंगी। ये एक दफ़ा छन गया। अब हम इसको दूसरी दफ़ा छानते हैं। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूंगी, नमक ऐड करूंगी, खमीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर अंडा ऐड कर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि अंडा जो है मैदे में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए, मिक्स हो जाए मैदे के साथ। उसके बाद हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर दही ऐड करूंगी। दही ऐड कर भी दही को अच्छी तरह से मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर घी ऐड करूंगी। घी ऐड कर भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हल्का हल्का दूध डालकर जिस तरह से आटा गूंथता है सेम उसी तरीके से हम मैदे को भी गूंथ लेंगे। अगर दूध से आप ना गूंदें तो आप नीम गर्म पानी भी ले सकते हैं, और अगर दूध से गूंदेंगे तो ये और डो जो है ये सॉफ्ट रेडी होगी, सॉफ्ट होगी बिल्कुल। अच्छी तरह से इसको बिल्कुल तब सॉफ्ट सी हमें रेडी करनी है, ज़्यादा सख्त ना हो ये वाली डो। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए, अब हम फिर थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखिए, अब फिर थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे इसके अंदर और ये सारा दूध इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा कर और इसके दूध जो है अच्छी से आटे के अंदर मिक्स हो जाएगा। जब ये बिल्कुल अच्छी से गूंथ जाएगा तो हम इसको कवर करके रख देंगे। चाहे तो आप प्लेट से कवर कर दें या फिर आप शॉपर आती है वो लगा लें और शॉपर से कवर कर दें।
ये मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से इस पे लगाकर और फिर इसको कवर कर कर रख दूंगी। जो प्लास्टिक बआसानी बाज़ार से मिल जाती है उससे आप इसको कवर कर दें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। ये अच्छे तरह फूल जाएगी तो फिर इस डो का पिज़्ज़ा रेडी करेंगे। तकरीबन 2 घंटे के लिए डो को रखना है ताकि अच्छे से ये फूल जाए, राइज हो जाए। चलिए आइए अब हम चिकन की तैयारी शुरू करते हैं। चिकन रेडी करने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो नोट डाउन कर लीजिए। मैंने ½ kg चिकन लिया है बोनलेस और इस तरह से स्क्वायर में बोटियां कट कर ली हैं। मैंने 1 प्याज ली है और 1 प्याली मैंने दही लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने सिरका लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस लिया है। 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। ऑयल ज़्यादा नहीं लेंगे। और बाकी ये मैंने मसाले लिए हैं ये स्पून के हिसाब से। 1½ टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च लिए, 1½ टेबलस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च और 1½ टीस्पून मैंने हल्दी ली है। 1½ टेबलस्पून मैंने चाट मसाला लिया है और 1/4 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। ये देखिए 1/4 टेबलस्पून और 1/4 टेबलस्पून ही मैंने पिसी हुई काली मिर्च ली है। इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी तकरीबन 1 चम्मच। चलिए आइए, ये पैन गरम करने रख दिया था। अब इसके अंदर मैंने सबसे पहले ऑयल डाला है। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। उसको अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। ये देखिए 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर दूंगी। अब ये चिकन चला जाएगा इसके अंदर। चिकन डालकर इसको अच्छी तरह से भूना और हमने ये दही ऐड कर दिया है इसके अंदर। दही डालने के बाद बाकी के मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, ये पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, पिसी हुई काली मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, इसके बाद हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। बोटियां वैसे ही छोटी छोटी हैं तो ये जल्दी से गल जाएंगी। ये मैंने 1 टेबलस्पून सिरका ऐड किया है। वन टेबलस्पून चिली सॉस ऐड किया और 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस ऐड कर दिया है। इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। ये मैंने पतीला गरम करने रख दिया है। इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून नमक डालकर और स्टैंड रखकर इसको पिज़्ज़ा रखने से पहले तकरीबन 20 मिनट पहले हम इसको रेडी कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे रख देंगे कवर कर कर। अब ये देखिए ये मसाला रेडी हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर 1 प्याज मैंने डाली है और 1 प्याली मैंने कैप्सिकम लिया है, गरम गला लिया है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा शिमला मिर्च और प्याज को नहीं गलाना है, बस हल्का सा सॉटेड करना है। ये देखिए ये बिल्कुल पानी इसका ड्राई हो चुका है और ये मसाला रेडी हो गया है। चलिए आए अब डो देखते हैं। ये देखिए डो भी हमारी राइस हो चुकी है। अब हम इसको दोबारा से गूंद लेंगे ताकि जो भी इसके अंदर बबल्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं।
बहुत सॉफ्ट सी डो रेडी हुई है, ये देखिए। अब इस पिज़्ज़ा रेडी करते हैं। ये पिज़्ज़ा का मैंने पैन लिया है, इसके अंदर अच्छे से मैंने इसको ग्रीस कर लिया ऑयल से, ताकि पिज़्ज़ा नीचे से ना लगे और अब बआसानी हम इसे निकाल सकें। पिज़्ज़ा ट्रे को अच्छे से जो है वो ऑयल लगा लेना है आपने। पहले मैंने थोड़ा सा पेड़ा लिया था, लेकिन ये बहुत कम लग रहा है, इसलिए जो है पूरा जितनी भी डो हमने रेडी करी थी वो पूरी पैन पे फैला देंगे। ये देखिए, इस तरह से प्रेस कर करके इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल कर करके इसको घुमाना है। इस तरह से साइडों में से निकालें और कांटे से इसमें इस तरह से कर दें सुराख। ये इस तरह से करके अब मैं सबसे पहले इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डालूंगी। तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाली है। ये आपकी मर्ज़ी पे भी डिपेंड करता है, जैसा आपको पसंद हो। और मैं थोड़ी सी इसके ऊपर हॉट सॉस डालूंगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। हॉट सॉस भी आपकी मर्ज़ी है, हॉट सॉस अगर आप डालें तो डालें, वरना ज़रूरी नहीं है। पिज़्ज़ा सॉस ज़रूरी है। पिज़्ज़ा सॉस लगा के उसको अच्छी तरह से पूरी डो के ऊपर फैला दें पिज़्ज़ा सॉस को। और अब जो चिकन रेडी किया है वो ऐड करेंगे इसके ऊपर। अब ये इस तरह से चिकन को फैला देंगे इसके ऊपर। और मैंने एक टमाटर और एक शिमला मिर्च गोल गोल कट कर ली थी, वो मैं इसके ऊपर इस तरह से रख दूंगी। और मैंने चटर चीज़ और मोज़रेला चीज़ हाफ हाफ उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। ये टमाटर और शिमला मिर्च रखने के बाद मैं चीज़ ऐड कर दूंगी इसके ऊपर। ये देखिए, अब चीज़ मैंने कद्दूकश करके रख ली थी। अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर चटर चीज़ ऐड करूंगी और फिर मोज़रेला चीज़ ऐड कर दूंगी इसके ऊपर। पतीला गरम होने रख दिया था, पतीला गरम हो चुका है, उसको तकरीबन 20 मिनट हो गए। ये चीज़ ऐड करने के बाद हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, रेड ग्रीन वाइट, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लग रहा है। ये देखिए, ये बेक होने के लिए रेडी हो चुका है। पतीला गरम हो गया था, पतीला हमने पहले ही गरम करने रख दिया था। अब हम आराम से एहतियात के साथ इस ट्रे को इसमें रख दिया है। 40 मिनट्स बाद हमें चेक करना है। 40 मिनट से पहले आप नहीं खोलिएगा इसको। तकरीबन 40 मिनट्स हो चुके हैं और ये देखिए पिज़्ज़ा बेक हो चुका है। 40 मिनट्स बाद आपने इसको कवर को हटाना है। 40 मिनट से पहले नहीं हटाइएगा और आपको पिज़्ज़ा ट्रे स्टैंड पे रखनी है। ये देखिए पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको कटर से कट कर लूँगी। ये देखें, मैं थोड़ा सा उठाकर दिखाती हूँ आपको कि इसकी डो देखें, रोटी देखें आप कितनी अच्छी बेक हुई है। चलिए अब इसको कट करते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अगर फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम मेरी वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सके। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।